आज के इस इस्तिकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम उस्मान भाई, मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर शकील शाह साहब, दूसरे हमारे कारगुजार सदर शाहिद भाई रेशमवाला साहब, गुरुवारवाड़ ब्लॉक राष्ट्रवादी पार्टी के सदर मुजफ्फर गाजी साहब, इस्माइल भाई, फिरोज भाई, जाबिर भाई, सिराज भाई, अतीक भाई, बाबू भाई, सर्वे नंबर 56 के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही मेरे बुजुर्ग साथी, तमाम ही मेरे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं हमारे शरीफ पहलवान, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से, हमारे ओहदेदारान की जानिब से मैं सर्वे नंबर 56 के तमाम ही बुजुर्ग और नौजवान, तमाम ही मोहल्ले वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, हमको हौसला देने का काम आपने किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत मिलने के बाद मैं नहीं चाह रहा था कि कोई 15 अगस्त से पहले कोई प्रोग्राम हो जाए। मैंने एक प्लानिंग करके रखा हुआ हूँ कि 15 अगस्त का एक बड़ा प्रोग्राम हो जाए और उसके बाद शहर के अलग अलग वार्ड के अंदर, अलग अलग मोहल्ले के अंदर प्रोग्राम हम लोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस तरीके की मेरी एक सोच थी, लेकिन सिराज भाई, अतीक भाई मेरा जीना दुश्वार कर दिए थे कि नहीं, हमको प्रोग्राम का टाइम कोई भी हाल में चाहिए, आप कल बोलो तो हम कल कर लेंगे। बहरहाल उनकी जज्बात की कदर करते हुए मैंने आज का टाइम दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ, मैंने फैसला किया कि मुझे अब पार्टी बदल देना चाहिए, और यह फैसला मैंने अपनी जाति मुफाद के लिए नहीं किया या मेरा उसके अंदर कोई मुफाद है, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई भी मुफाद नहीं है, मेरा जाति मुफाद नहीं है। मैंने जो फैसला लिया हूं, जाति मुफाद तो वक्तिया हल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल आगे तक बहुत ज्यादा इसकी जिंदगी नहीं होती। और मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम लोग, आज मेरी उम्र कम है और मुझे बहुत लंबा चलना है सियासत में। बहरहाल जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया तो बहुत लंबा सियासत के अंदर चलना है। तो एक ऐसी पार्टी की मुझे जरूरत महसूस हुई। कांग्रेस पार्टी तो 100 साल, 125 साल से भी पुरानी पार्टी है, लेकिन आज के हालात के अंदर महाराष्ट्र की जो क़यादत है या जो महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं, वो असल में बहुत कमज़ोर हो चुकी है और कोई क़यादत, एक स्ट्रांग, एक मजबूत क़यादत अब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास खत्म हो चुकी है। और हम लोग अगर देखते हैं कि आज माइनॉरिटी का या अल्पसंख्यक समाज जो हमारा अपना है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक के अंदर जितने भी समाज आते हैं, या हमारे वो हिंदू सेकुलर भाई जो सेकुलर विचारधारा के, उनकी हमेशा एक सोच है कि आज के हालात के अंदर नरेंद्र मोदी और भाजपा का मुकाबला कौन कर सकता है। बस यही सामने सवाल, आज मैं समझता हूं हर इंसान के सामने यही बात आई। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और इस हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद से आज तक 2 साल पहले कोई भी नरेंद्र मोदी साहब के सामने खड़ा रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
कोई भी उनसे दुश्मनी लेना नहीं चाह रहा था। इतनी दहशत भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लीडरान के ऊपर बैठा के रखा। लेकिन आप लोग देखिए, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर नरेंद्र मोदी साहब हो, अमित शाह हो, अगर उनको और भारतीय जनता पार्टी को किसने चैलेंज देने का काम किया तो आदरणीय राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार साहब ने दिया। और उन्होंने ये किया ही नहीं बल्कि बता दिया कि इस महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की हुकूमत बनाकर ये बता दिया कि खिलाड़ी कौन है और कौन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर सकता है। हो सकता है इस मजमे के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हो जो मेरी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हो या मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हो या मेरी पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हो। ऐसी सोच के लोग होते हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, पिछले इलेक्शन के अंदर जज्बात के अंदर असेंबली के अंदर फैसला लिया गया। फायदा किसका हुआ, धंधा किसका हुआ? दो भाइयों का हुआ। हैदराबाद के दो भाइयों का धंधा हो गया। जज्बात में लाया गया, वोट ले ली गई, धंधा उनका हो गया, वो घर चले गए। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान वो करम है इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के ऊपर और इस महाराष्ट्र के ऊपर ये तीन पार्टी की हुकूमत बनी। अगर ये तीन पार्टी की हुकूमत नहीं बनती तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि इस महाराष्ट्र का मुसलमान सुख से नहीं रह पाता। उसकी वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काला कानून बनाई, एनआरसी, CAA, NPR जैसे जो काले कानून बनाए, जो ट्रिपल तलाक का कानून बनाई, वो सबसे पहले इस महाराष्ट्र के अंदर अगर भाजपा की सरकार होती तो महाराष्ट्र के अंदर लागू होता। अगर आज अल्लाह का एहसान है कि आज हम जो सुख से है, हम आज बेखौफ है मुसलमान, तो उसकी वजह है कि जब शिवसेना पार्टी को सपोर्ट करने की बात आई, वजीर आला उद्धव ठाकरे साहब को बनाने की बात आई, तो शिवसेना की विचारधारा अलग, राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग, कांग्रेस की विचारधारा अलग। ये तीनों विचारधारा को जब एक जगह पर लाया गया, एक मंच पे लाया गया, तो फैसला सबसे पहले ये हुआ कि सरकार तो तीन पार्टियों की बनेगी, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मुश्तरका एजेंडा होगा। और उस एजेंडे के अंदर इस बात का ख्याल रखा गया, ये वादा लिया गया शिवसेना से कि ऐसा कोई भी काला कानून महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं किया जाएगा जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। आज हम इस जानिब कोई सोच नहीं रहा है। आज हम गली की गटर के अंदर परेशान है, आज हम रोड के अंदर परेशान है। ठीक है, तकलीफ है तो परेशान होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी सोच बहुत आगे नहीं जा पा रही। बहुत आगे जाना चाहिए, हमको नजर आना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। आज हम लोग ये सोचते हैं कि आज का इंतजाम हो गया, कल का कल देखा जाएगा। अरे अल्लाह तो बहुत बड़े, अल्लाह रिस्क देने वाले, लेकिन अल्लाह ने हमको भी अक्ल दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। हमको भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा आगे। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस रियासत के अंदर कौन सी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, कौन सी पार्टी हमको इस्तेमाल करने के लिए आती है, कौन सी पार्टी हमारा इस्तेमाल करके खुद का धंधा करके चली जाती है। अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर हम जज्बाती सियासत का में अगर बह गए, यकीन जानो आने वाला मुस्तकबिल हमारे नौजवानों के लिए, हम आने वाली नस्ल के लिए बराबर नहीं होगा। बात आज मेरी नोट कर लो, आज लिख कर रख लो। बीजेपी हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ की महाराष्ट्र की हुकूमत गिर जाए और उनकी हुकूमत बैठ जाए। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, यूट्यूब के ऊपर देख रहा था
2024 के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव है और 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव जो होने जा रहे हैं, अभी आप देखिए 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। हर मास पर कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम, जहां नरेंद्र मोदी साहब चुन कर आए वाराणसी के अंदर, वहां की गंगा के अंदर हिंदू भाइयों की लाशें बह रही है, उनको शमशान के अंदर इंतजाम नहीं करवा पाए, बिल्कुल नाकाम हो गई। अब उन्होंने नया फंडा लाया, 2024 से पहले राम मंदिर बना दिया जाएगा। यानी अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं, तो फिर मजहब का सहारा लेकर हिंदू भाइयों के जज्बात से खेलना और उत्तर प्रदेश का चुनाव, यूपी का चुनाव इस हिंदुस्तान के आने वाला मुस्तकबिल तय करने जाएगा, जहां पर 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते और सिर्फ 4 या 6 अपोजिशन पार्टियों के हैं और तमाम शायद 72 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुनकर आए। और आज योगी हुकूमत भी नाकाम और मोदी हुकूमत भी नाकाम हो गई। और जब देख रहे हैं कि वहां का मुसलमान, वहां का सेकुलर, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा समाज एक हो गया कि अभी भारतीय जनता पार्टी को अब इसको रास्ता बताना पड़ेगा। जब उनको हार नजर आने लगी, फिर ये 2 भाइयों को बोले आप 100 सीट वहां पर लड़ा, 100 सीट लड़ा, यानी मुसलमानों की वोट को डिवाइडेशन करो और एक मर्तबा योगी को बैठा दो, ताकि 24 के अंदर राम मंदिर बन जाए और इसी नाम के ऊपर इलेक्शन लड़के दोबारा इख्तियार हासिल करने के लिए हैट्रिक लगाने की कोशिश शुरू हो गई। राम मंदिर अदर है, लेकिन वो जो तनाजे वाली जगह के ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या फैसला की आज तक हम भी समझ नहीं पाए। हम उसकी कोई मुखालिफ, किसी धर्म के मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जहां जज्बाती बात आती है, जहां तनाजा है, जहां बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तनाजा है, वो आज भी तनाजा है, कल भी है और हम मरते दम तक उसको तनाजा ही मानने वाले हैं। उसके अंदर तो कंप्रोमाइज का सवाल नहीं, लेकिन सिर्फ जज्बात किस तरीके से हिंदुओं के भी जज्बात से खेला जाए, मुसलमानों के भी जज्बात से खेला जाए, ये प्लानिंग हो जाती, कई हजार कोटी की डील हो जाती, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता, तलवार निकल जाती, तकरीर हो जाती, वोट मिल जाता और यहां से चले जाते। तो अब आने वाले दिनों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर करना है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है इस शहर की आवाम अब आइंदा फैसला अच्छा लेगी। और मैं फिर एक मरतबा ऐलान कर देता हूं, आपको याद रहे कि 15 अगस्त को अल कबीर इंग्लिश स्कूल में दरे गांव के अंदर 1 बूथ 11 यूथ, जो नौजवानों के कार्ड बने और जो नौजवान के कार्ड नहीं भी बने उन लोगों को भी हम बुला रहे हैं। 5000 नौजवानों का प्रोग्राम 15 अगस्त की शाम में 7 बजे मैं रखा हूं, आप लोग वहां पर भी आइए। और उस दिन मैं ऐलान करूंगा और शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर वार्ड के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर हम लोग घर घर जाएंगे और हम लोग हमारी शरद पवार साहब की विचारधारा, राष्ट्रवादी की विचारधारा और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन कर सकता, भाजपा का मुकाबला कौन कर सकता, ये सिर्फ शरद पवार साहब के अंदर और राष्ट्रवादी के अंदर दम और थम है, ये बताने के लिए हम लोग गली गली जाएंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मुझे आपसे यही बोलना है, यही अपील है, आने वाले वक्त में हमको एक मौका आप कारपोरेशन में और असेंबली के अंदर दीजिए एनसीपी के सिंबल पर। और मैंने शुरुआत में कहा कि मैंने मेरी जाति मुफाद के लिए पार्टी नहीं बदला, बल्कि मैंने पार्टी इसलिए बदला कि क़यादत कमज़ोर पड़ रही और अगर जहाँ पर क़यादत मजबूत मैं वहाँ आया। तो मैंने एक बात को मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैंने 15 मुतालबा लेकर मैं गया और 15 मुतालबात शहर के मेन रास्तों के डेवलपमेंट के हैं, मुसलमानों की रिजर्वेशन के हैं, तालीम और सरकारी नौकरियों में तालीम के हैं, डॉक्टर लोगों के मसाइल है। और अहम बात यहाँ शाह बिरादरी के हमारे तमाम ही जिम्मेदारान हैं, मैंने उस 15 मुतालबात के अंदर ये बात का भी डिमांड किया हूँ कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ, लेकिन हमारा
यहाँ शाह बिरादरी का जो महाराष्ट्र के शाह बिरादरी का जो मसला अभी तक अटका हुआ है, भाजपा की सरकार ने अटकाई थी, जो विजय एंटी का उनको दाखिला नहीं मिल रहा है, वैलिड नहीं हो रहा है, इसका भी मैंने मुतालबा रखा और इंशाल्लाह वो जल्दी हल होगा। ये तमाम ही मुतालबात लेकर गया ताकि मेरे शहर का फायदा हो, हमारे समाज का फायदा हो, हमारी कौम का फायदा हो, हमारे शहर का फायदा हो। बुनकरों के मसाइल है, मजदूरों के मसाइल, अनेक ऐसे मसाइल लेकर मैं गया, बहुत लंबी फहरिस्त है। बहरहाल मैं शहर के विकास दौलत के लिए मैं गया हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि अब मालेगांव शहर में सिर्फ और सिर्फ अवामी काम कहीं हो रहा है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस राष्ट्रवादी भवन के ऊपर हो रहा है। चाहे मुंबई नासिक के हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे उत्पन्न दाखिले का हो, चाहे ओबीसी का हो, पावर का हो, कारपोरेशन का हो, जो भी मसाइल है हमने वहाँ पर स्टाफ रखा है, वो सब काम आवाम के वहीं से हो रहे। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि बताइए एक ऑफिस या एमएलए का ऑफिस बता दो का है, या उनका दफ्तर इमाम का है वो बता दो, कि अवामी काम कहाँ से हो रहे ये बता दो। सिर्फ और सिर्फ एमएलए के लोग इस शहर के अंदर खंडरी, किडनैपिंग, 2 नंबर के धंधे, हफ्ता वसूली, ऐसे केस के अंदर मुलविस पाए जा रहे हैं, केसेस हो रही है, सिर्फ धंधा 2 नंबर का किया जा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो फिर झंडा जज्बाती निकलेगा। आपसे अपील है कि आप लोग राष्ट्रवादी भवन पर भी आइए। मैं आखिर में 56 के तमाम ही नौजवान और बुजुर्ग हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अजान हो रही है और आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह हम लोग मजबूती के साथ इस पार्टी को हम आगे ले जाने वाले हैं और इंशाल्लाह ज़रूर वक्त से हमारे लीडरान भी शहर के अंदर आएंगे और ज़रूर हम लोग इस शहर का विकास डेवलप करके बताएंगे।